अरे भैया ऐसे न बोलो कलेजो जलो जाए। मेरा मतलब है कलेजो जलो जाए, कलेजो जलो जाए भैया ईठे, आय हाय ईठे न डोलो कलेजो जलो जाए। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे बड़े भैया राजेश शास्त्री जी ने कुछ दिन पहले कुछ प्रश्न किए थे और हमारे विद्वान साथियों ने, भाइयों ने भली बात उनके उत्तर भी दिए, लेकिन उन उत्तरों से बड़े भैया संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जनता की बेहद मांग के ऊपर मैं मनीष अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से बड़े भैया राजेश जी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आइए देखें। कलेजो जलो जाए, कलेजो जलो जाए, अब तो ईठे न डोलो कलेजो जलो जाए। श्याम शास्त्री जी भैया ने जो वीडियो डाला, सबसे पहले उनका जो थंबनेल बना था, उस थंबनेल पर साफ साफ लिखा था कि जिस गायक ने मां का दूध पिया हो वो इन प्रश्नों के उत्तर लेके आए। पूरी वीडियो में सबसे बुरी बात मुझे यही लगी। आइए, वैसे जनता को जनार्दन कहते हैं और जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो भगवान का आदेश और जनता का आदेश एक ही माना गया है। तो आओ सभी साथियों का परिचय दे दूं। हमारे पास में बैठे हैं श्याम शास्त्री जी, हमारे शिष्य मनोज शास्त्री जी, एवं हमारे मित्र देवराज भैया जो हमारी ढोलक बजा रहे हैं, एवं हमारा छोटा भाई मोनू हमारे पास में बैठा है। आओ देखें। भैया ने कहा क्या बेटा मनोज, और उत्तर लेके वो आवेदन मां का दूध पिया है। हाँ, अरे उत्तर लेके वो आवेदन मां का दूध पिया है। अरे बड़े गर्व से भैया तुमने ये चैलेंज किया है, तासई थे न डोलो कलेजो जलो जाए। बड़े भैया का पहला प्रश्न ये था, आखिर प्रकृति किसको कहते हैं? जी, हमें भी शंका हो गई। क्या आप कह रहे हो प्रकृति जी, लेकिन सभी शास्त्री लोगों ने ये कहा है प्रकृति प्रकृति। खैर छोड़ो, आओ हम प्रमाण के साथ आप लोगों को। आप मुझे अंतर बताओ, आप कह रहे हो प्रकृति। बेटा, व्याकरण का यही तो अंतर है और क्या है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि प्रकृति है या प्रकृत है। हमें तो यही सुना है सभी लोगों ने प्रकृति प्रकृति। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कह देना चाहता हूं श्याम भैया, हमारे कई विद्वान भाइयों ने बड़े भैया के प्रश्नों का जवाब भली भांति दिया, लेकिन राजेश शास्त्री जी उन प्रश्नों से संतुष्ट, उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। आओ देख लेते हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम कोई विद्वान तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी अध्ययन किया है, गुरुओं से, बड़े लोगों से जो भी हमने सीखा है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यदि मेरे उत्तर सही हों
तो मैं भी ये चाहता हूं कि उधर से जिस तरीका से मैं एक शालीनता से आपको उत्तर दे रहा हूं, उसी भाषा में आप मेरे जवाब अवश्य दें। आओ। अरे पहला प्रश्न किया था तुमने, प्रकृति किसको कहते? जी बेटा, प्रकृति किसको कहते हैं? मेरा ये मानना है, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोल करके देख लें, जैसा कि मेरे पास में ये पुराण रखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, आप लोग भी देख लें। और इसका प्रकृति एक खंड है, पेज नंबर 105 पर दिया गया है कि प्रकृति किसको कहते हैं। वैसे साफ सरल भाषा में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भगवान को ही प्रकृति कहते हैं और प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। आओ देखें। अरे पहला प्रश्न किया था तुमने, प्रकृति किसको कहते? अरे प्रकृति को ईश्वर ही समझो, जिसमें हम सब रहते सही थे, होता सही थे, न डोलो चले जो चलो जाए। बताएं भैया राजेश जी, थोड़ा ध्यान लगाएं। अध्ययन आप करते हैं मानता हूं, लेकिन अध्ययन कुछ और भी लोग हैं। वैसे हमारे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आपके उत्तर भली भांति दिए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन आओ हम भी देखें। अब नंबर है बेटा गीता का। क्या बताऊं बेटा, लेकिन मैं तो एक बात कह देना चाहता हूं, मनीष किसी से हारता नहीं है। श्याम शास्त्री जी, मनीष किसी से हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर सीखता है। मैंने तो दो चीजें सीखी हैं बेटा जीवन में, और प्रमाण आपको एक नहीं दो दूंगा। ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण रहा आप लोगों के सामने कि प्रकृति किसको कहते हैं। लेकिन आओ अब गीता में प्रवेश करते हैं। अरे गीता का अध्याय 7वां खोली भ्रात तुम देखो। हाँ, गीता का 7वां अध्याय और पेज नंबर आपको भी बता देना चाहता हूं, 243 पर। अरे गीता का अध्याय 7वां खोली भ्रात तुम देखो। अरे चौथा है श्लोक भ्रात मेरे पाको लेखो, जो कोता सही थे होता सही थे, होता सही थे, न डोलो कले जो चलो जाए। ये आप लोगों के सामने यथारूप गीता है, और इस गीता के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 4 है, भूमिरापो अनलो बायखम मनो बुद्धि रेच अहंकार इत्यम में भिन्ना पृथ्रष्टधा। इसमें साफ साफ अर्थ दिया गया है, पृथ्वी जल अग्नि वाय प्रकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 4 प्रकृति, ये 8 प्रकृतियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं गीता में, और यही 8 प्रकृतियां भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। आओ देखें जी। खैर छोड़ो, बड़े भैया हैं, आओ देखें। इसलिए भैया ये थे न डोलो कले जो चलो जाए। अब तो ये थे न डोलो कले जो चलो जाए। ये तो पहला प्रश्न हुआ। लेकिन श्याम शास्त्री जी, बड़े भैया का दूसरा प्रश्न ये है
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों सगे भाई हैं, लेकिन मैंने अनेकों अनेक पुराणों को खोल करके देखा, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला। लेकिन एक जगह कबीर सागर में ये प्रमाण आया है कि अष्टांगी माता के ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छा पैदा हुए थे, इसलिए ये तीनों भाई हुए। तो आओ देख लें। अरे अष्टांगी माता के जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर, सृष्टि वर्णन दिया है बेटा उसमें कबीर सागर में, और उसमें ये दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अष्टांगी यानी आदि शक्ति के पैदा हुए हैं। अच्छा और आदि शक्ति के पैदा जब हुए तो उसके बाद आदि शक्ति ने तीनों से एक ही प्रश्न रख दिया। क्या दूसरा इनका प्रश्न ये था कि आखिर मनुष्य जन्म क्यों लेता है और मर क्यों जाता है, किसका श्राप है। तो अब इनका ये तीसरा उत्तर है इसी में। अरे अष्टांगी माता के जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवों से प्रश्न किया था, नहीं राखो कोई अंतरता सही थे, होता सही थे, होता सही थे, न डोलो चले जो चलो जाए। चले जो चलो जाए, चले जो चलो जाए, ता सही थे, न डोलो चले जो चलो जाए। तुम्हारा तो कलेजी कर रहा हो तो मेरा पूरा शरीर भूखा जा रहा है। बिल्कुल गलत। बड़े भैया हैं, ये भाषा शोभा नहीं देती है बेटा, मैं तो आपको बार बार समझाता हूँ, मैं बताऊं लेकिन क्या बताऊँ, तामसी शरीर है तुम्हारा। खैर छोड़ो, आओ देखें देवराज भैया, इधर अष्टांगी माता ने पहला प्रश्न विष्णु भगवान से ये किया है कि तुम मेरे साथ में शादी करो। तो विष्णु भगवान ने इनकार कर दिया कि अरे माँ, मैं तुम्हारे साथ भला शादी बेटा माँ से ये नहीं कर सकता। उसी समय अष्टांगी ने श्राप दे दिया कि तुम मृत लोक में जाकर के यानी पृथ्वी पर जाकर के जन्म लोगे और मरोगे। ये अष्टांगी देवी का श्राप था। इसी श्राप के कारण मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है और मरता है। और दूसरा प्रश्न ब्रह्मा जी से किया, उन्होंने इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया अष्टांगी ने कि तुम्हारी समाज में कहीं भी पूजा नहीं होगी। यही प्रश्न जब शंकर भगवान से ये किया है कि अब तुम मेरे साथ में शादी करो, तो शंकर भगवान ने उसी समय अष्टांगी से भी एक शर्त रख दी। बेटा मनोज, गुरुदेव शर्त ये रख दी कि माँ मैं तुम्हारे साथ में शादी तो कर लूंगा। आपने ये प्रश्न किया था कि जो अमर कथा है वो भोले बाबा को किसने सुनाई, तो भोले बाबा ने ये कहा, माँ अगर जो तुम अमर कथा जानती हो उस अमर कथा को मुझे सुना दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। इधर अष्टांगी ने अमर कथा भोले बाबा को सुना दी, भोले बाबा अमर हो गए। लेकिन भोले बाबा जब अमर हो गए तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे। तो जो अमर कथा जो थी आदि शक्ति से भोले बाबा ने सुनी थी। आओ देखें। हाँ, का एक प्रश्न और था। इन्होंने कहा तो ये था कि मेरे 5 प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न अनेक हैं। पवन देखा के माता पिता और पूछते थे। हाँ वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये किया था श्याम शास्त्री जी कि जो दुर्गा के पास में जो शेर था वो कहां से आया। और साथ ही साथ एक बात और बताना मैं भूल गया, जो प्रकृति की 5 देवियां हैं ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में दी गई हैं, पेज नंबर 105 पर। देखो ये प्रमाण है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 प्रकृति की देवियां हैं। और आपने ये पूछा था कि शेर कहां से आया, तो अब नंबर इसी वैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड को खोल करके पेज नंबर 34 पर ध्यान करो राजेश भैया।
उसमें साफ साफ ये लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के दाहिने कान के छिद्र से वहां पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ वह शेर दुर्गा को दे दिया। ये पेज नंबर 4 पर है। कोई बात नहीं है बड़े भैया, जितने भी आप प्रश्न करेंगे मनीष उत्तर देने के लिए तैयार है। आओ भैया थे न डोला कले जो चलो और आपने एक प्रश्न किया था कि पवन रेखा के माँ और पिता का नाम। तो बेटा मैं इनका प्रश्न का जवाब प्रश्न ही देता हूं। जरूर जरूर। आपने प्रश्न तो कर दिया, खैर बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने पवन रेखा के माता पिता का नाम भी बताया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनके गलत हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा आज तक कहीं भी श्याम शास्त्री जी किसी पुराण में पवन रेखा के माता पिता का नाम नहीं आया। अगर मैं आपको यह पूछ लूं कि जो हवा में आग लगाई थी, जिस कुम्हार ने, प्रहलाद ने जो शर्त रखी थी, कुम्हारी के घर पे गए तो कुम्हारी के पति भी होंगे, आखिर ये बताओ उस कुम्हारी का ही क्या नाम था और कुम्हारी के पति का क्या नाम था? ये जब आया ही नहीं है तो उसका उत्तर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं रखा भैया, प्रश्न वही करें जिसका उत्तर बन सके। ऐसा तो नहीं उत्तर बेच के लला पड़ा है सोना दुनिया। आओ भैया थे न डोला कले जो चलो जाए। भैया देवराज, अब इनके तो उत्तर पूरे हुए, हम ही कुछ पूछ लें। जरूर है। तुमने पूछा तो ऐसे ही रहोगे। मन तो नहीं होता है। ये पूछ लो। चलो बड़े भैया हैं, खैर छोड़ो छोड़ो। अरे कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, ये मान लो। हाँ ये तो बनता है। आओ देखें। अरे उत्तर दिए आपके मैंने, अब है मेरी बारी। अरे उत्तर दिए आपके मैंने, अब है मेरी बारी। अरे कागज कलम उठा लो, कर में कर लो भैया प्यारी। ता सही थे होता सही थे ना ढोलो कले जो चलो जाए। कले जो चलो जाए, कले जो चलो जाए। ता सही थे होता सही थे, होता सही थे ना ढोलो कले जो चलो जाए। अधिकतर हमारे ये सवाल जवाब की वीडियो को देखने वाले हैं जो सूरत में रहने वाले हमारे भाई हैं। कुछ महाराष्ट्र से भी फोन आए जो हमारे ही क्षेत्र से जाकर के वहाँ कार्य कर रहे हैं। एक जने तो तू कह रहे कि तुम नहीं जाने किस्म हुए मत जाना सवेरे। अब मैं क्या बताऊं, मैं बाध्य हो गया। वैसे मेरा मन नहीं था, कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके इस तरीका की वीडियो डालने के लिए मैं भी बहुत ही दूर चला गया था। मैं नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया। कोई तो यही कह रहा है कि तुमने उटनी का दूध पिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोग जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं है, कमी तो उनके गुरु की है, माता पिता की है। क्या उन्हें यही आचरण सिखाया है? खैर मैं इस आचरण को प्रयोग नहीं करूंगा। आओ देखें, मेरा पहला प्रश्न ये है, अरे सिया राम की उम्र भ्रात मेरे आप मुझे बतलाना। जिस समय सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था तो सीता जी की उम्र कितनी थी, प्रभु राम की कितनी थी? है? अरे सिया राम की उम्र भ्रात मेरे आप मुझे बतलाना। अरे रामायण से प्रश्न किया है, खोज खोज के लाना। ता सही थे होता सही
कुछ विद्वानों ने ये कह दिया है देवराज भैया कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। अगर ये सत्य है तो इसका प्रमाण आप ला करके दे दें, अगर गलत है तो गलत कहें, मैं नहीं कहूंगा गलत है लेकिन सत्य मानता हूं, लेकिन आप प्रमाण दे दो इसका ला करके है? भैया ऐठे न डोलो कलेजो जलो जाए। मेरा पहला प्रश्न तो ये हुआ कि सीता और राम की उम्र कितनी थी जब उनका विवाह हुआ था। अब मेरा दूसरा प्रश्न प्रारंभ होता है। बेटा मनोज तुम भी जल्दी करो, ध्यान देना तुम भी। अरे माँ के सम्मुख पुत्र मरे कब श्राप दिया था किसने? माँ के सम्मुख जो पुत्र मर जाते हैं आखिर ये श्राप किसने दिया था? किसके श्राप से माँ के सामने ही पुत्र मर जाते हैं? अरे माँ के सम्मुख पुत्र मरे कब श्राप दिया क्यों किसने? अरे ऐसा ही होता है जग में देखा है हम सब नेता सही थे, होता सही थे, होता सही थे ना डोलो चले जो चलो जाओ। दूसरा प्रश्न यही खत्म होता है, आखिर मां के सामने पुत्र किसके श्राप से मर जाते हैं और क्यों मर जाते हैं? अब हमारा तीसरा प्रश्न ये है, आपने लक्ष्मण शक्ति में एक चौपाई पढ़ी होगी रामचरितमानस में, जब शेषावतार लक्ष्मण के मेघनाथ ने शक्ति को मार दिया, मूर्छित होकर के लक्ष्मण इधर जमीन पर पड़े हैं, प्रभु राम लक्ष्मण से कह रहे हैं निज जननी के एक कुम्हारा और तात तात मोय प्राण अधारा। इसका साफ साफ अर्थ मोनू बेटा ये है, राम कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के अकेले इकलौते हो इसलिए हमें प्राणों से प्यारे हो, लेकिन लक्ष्मण तो 2 भाई थे, आखिर राम अकेले लक्ष्मण अपनी माँ के ये कहना कि तुम अपनी माँ के अकेले हो। आखिर इस चौपाई का शाब्दिक सत्य अर्थ क्या है? इस अर्थ को मुझे भली बात आगे आने वाली वीडियो में समझाएं। ये चौपाई दोबारा बोला, दोबारा। निज जननी के एक कुम्हारा और तात तात मोय प्राण अधारा। और तीसरा प्रश्न ये हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न ये है, नहीं उनने 6-7 कर ले तो कम से कम 4 तुम करेंगे, तो फिर मैं कर लूं? नहीं तुम छोड़ो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैं जी पूछ रहा हूं, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बना है कहीं? बेटा ये तो मैं ही कह चुका हूं, अष्टांगी देवी का श्राप लगा है कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन ये यथार्थ सत्य नहीं है। एक मंदिर कहां पर है ये बता। सत्य तो ये है बेटा कि ब्रह्मा को जो श्राप दिया था वो उन्हीं की पुत्री सरस्वती ने दिया था। जब ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ में भोग करने की इच्छा जाहिर की तो उसी समय सरस्वती समुद्र की गहरी खाई में कूद गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे गई कि तुम्हारा कहीं सम्मान नहीं होगा, पूजा नहीं होगी। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा। न डोलो चले जो चलो जाए। हम अपना प्रश्न करना तो भूल ही गए तुम्हारा उत्तर देने में। तुम बाद में पूछ लेना, लेकिन आओ देखें हमारी एक और चौपाई है। भूप सहिस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहिन टारा। इस चौपाई का विद्वान अलग अलग अनेक तरीका से अर्थ करते हैं, आखिर इसका सत्य अर्थ क्या है?
और वो धनुष उठता नहीं था। क्यों नहीं उठता था, ये वजह क्या थी? इन 4 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ जाना, मैं आपको विद्वान मान लूंगा। खैर विद्वान तो हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा तो यही कहना है, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आओ देखें। लेकिन आपके लिए मेरी एक सलाह है। सलाह क्या है? बड़े बड़े सम्राट इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी और आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य जी, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया जैसा आजकल के ये शास्त्री लोग कर रहे हैं। सबसे कहना चाहूँगा, आप मेरे छोटे बड़े भाई हैं, बड़े हैं वो छोटे की छोटा मान करके मेरी सलाह स्वीकार करें, और जो छोटे हैं वो बड़ा भाई मान करके मेरी सलाह स्वीकार करें। इस तरीका से की अनर्गल बातें ना करें। और अरे महाभारत सम्राट हमारे स्वामी जी ऊंची हस्ती, आपने नाम जो लिया था कि मेरा ये प्रश्न सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी के परिवार के लिए नहीं है, इधर स्वामी जी का नाम ले दिया। लेकिन आपको ये भी पता है इधर एक और हैं। अरे महाभारत सम्राट हमारे स्वामी जी ऊंची हस्ती, अरे ऐसी भाषा